हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय कोड ब्रो। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथड्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथड्स। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर तीन टाइप की प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं। ठीक है, पहला क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए आइए तीनों को हम बहुत ही डीप डाउन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये तीनों किस टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक है, और बिगिनर फ्रेंडली कौन होता है, ठीक है, एडवांस कौन से होते हैं और कौन सा पहले सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप एक डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग वी लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड वी स्टार्ट कोडिंग विद दिस अप्रोच। ठीक है, तो जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ही बेसिक्स चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, और बेसिक चीजें होती है जो प्रोग्रामिंग के पहले स्टेप में होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है वो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, तो आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथड से ही शुरू करोगे। ठीक है, अब इस मेथड में हम कोड को प्रोसीजर में राइट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर में लिखेंगे, प्रोसीजर में रन करेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए एक हमने प्रोसीजर, मान लो कि हमने कोई कोड लिखा प्रोसीजर 1 में, प्रोसीजर 2 में, प्रोसीजर 3 में। जब इसकी रनिंग होगी तो प्रोसीजर 1 का कोड पहले रन करेगा। ठीक है, प्रोसीजर 2 का बाद में और 3 का, ठीक है, उसके बाद में। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं इनमें कोड रनिंग क्या होती है, प्रोसीजर में होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में हम लोग कोड लिखते हैं। अब सेकंड टाइप क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग मेथड लाइक प्रोसीजरल। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देयर इज अ फंक्शन विच होल्ड्स ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स ऑन अ कॉल ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो कि प्रोसीजर में रन हो रहा है। ठीक है, अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, हम उस प्रोग्राम को जो हमने प्रोसीजरल में बनाया था अब हम उसे किसी फंक्शन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल की आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। क्या है, फंक्शन टू चेक ए नंबर इवन और ऑड। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आप इस ब्लॉक के अंदर चेक करो इफ नंबर, ठीक है, परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है, एक प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है जो क्या चेक कर रहा है, या तो ये नंबर इवन है या तो ऑड है। ठीक है, अगर हम इसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो यहाँ पर ये डेफ चेक ऑड इवन नहीं आता। ये क्या है, ये फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, फंक्शन क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, एक नंबर को या हमें कुछ आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, आप ये लास्ट वाली लाइन में इस एग्जांपल इमेज में देख सकते हो, चेक ऑड इवन एक मेथड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास की है, 10 पास की है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, यूज करते हैं फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए। इनके यूज से काफी हद तक डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक कोड एक फंक्शन में, एक यूनिट में रन होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। In procedural we write code in procedure but in functional we write those code inside functions। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात की थी इसके बारे में, प्रोसीजरल में क्या होता है, कोड रन होता है वो प्रोसीजर में होता है। अगर वही उसी कोड को हम किसी फंक्शन में कर देंगे, ठीक है, तो उसको रन करने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा जिसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कह देंगे। ठीक है, इन फंक्शनल मेथड वी टेक आर्ग्यूमेंट एज अ इनपुट, ठीक है, रिटर्न ए वैल्यू एज अ आउटपुट। ठीक है, तो हम प्रीवियस एग्जांपल में समझ सकते हैं, हमने एक आर्ग्यूमेंट नंबर लिया था। ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट करवा के, कंप्यूट करवा के एक आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्रोग्राम है, चेक दिस फंक्शन क्रिएटेड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या फंक्शन, ये क्या फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ऐड नंबर्स का एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, एक ए होगा, नंबर 1 होगा, बी होगा, नंबर 2 होगा। ठीक है, और एक सम है जो इनको दोनों को प्लस करके क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये सेकंड लास्ट इस लाइन, इस कोड ब्लॉक में आप सेकंड लाइन देख सकते हो, हमने वो मेथड को कॉल करवाया है ऐड नंबर्स में और उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये हो गया है फंक्शनल प्रोग्रामिंग।
देर आर लाइक मल्टीपल फंक्शन विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद फंक्शनल मैनर। ठीक है, अभी हमने एडिशन का ऐड नंबर का एक फंक्शन देखा। ठीक है, उसका प्रोग्राम देखा और समझा। ठीक है, फंक्शनल मैनर से कैसे इस ऑपरेशन को डन किया गया। ठीक है, ऐसे ही एडिशनली हमारे पास बहुत से ऐसे टास्क हो सकते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ले लो, एडिशन का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं जो फंक्शनल मैनर से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल मैनर से परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, थर्ड टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन दिस मेथड वी कोड बाय द फॉलोइंग सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हम डायरेक्ट ही ना तो, ठीक है, इस मेथड में, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड में, ठीक है, हम कोई डायरेक्ट कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, डायरेक्ट कोई जैसे फंक्शनल या फिर प्रोसीजरल के में केस में होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक वे से हम कोड लिखते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से हम कोड लिखते हैं। ठीक है, जो कोड को मोर सिक्योर बनाता है और मेंटेनेबल बनाता है। ठीक है, unlike other programming method OOP having some element which we code। ठीक है, वो elements क्या है, some elements। ठीक है, क्लास है, एट्रीब्यूट्स है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं या फिर कुछ फंक्शनैलिटी इनका कह सकते हो, जिसे हम यूज करके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में कोड करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल, कोड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स और मेथड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हेयर आर एन अनदर एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, हमने एक कार क्लास है। ठीक है, हमने कार क्लास क्रिएट किया और कलर क्रिएट किया। ठीक है, डिक्लेयर्ड क्लास। ठीक है, कलर मॉडल एट्रीब्यूट। इस एग्जांपल में, इस कोड एग्जांपल में हम समझते हैं। ठीक है, क्लास है, कार है। ठीक है, कलर एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई कार होगी तो उसका कोई कलर भी होगा और उसका मॉडल होगा। ठीक है, हम इसको एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रोग्रामेटिकली अगर हम इसे कनेक्ट करना चाहें तो एक कार है तो उसका कलर होगा और उसका मॉडल होगा एट्रीब्यूट का। ठीक है, हम एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं जहाँ जिसे हम मेथड कहते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये मेथड क्या नाम है, इस मेथड का फोर्ड नाम है और ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हेलो दिस इज फोर्ड कार नेम। ठीक है, ये मेथड है, ठीक, जो ये रिटर्न कर रहा है। अब हमें इस क्लास के इस मेथड को या इन प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना हो तो हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आप इस कोड के सेकंड लास्ट लाइन में देख सकते हो। ठीक है, माई कार नेम का एक ऑब्जेक्ट है, किसका, ये कार क्लास का। ठीक है, और इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या एक्सेस किया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने माई फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, बट यहाँ पर फॉर्ड मेथड आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पर ऐसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ये इतनी छोटी नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत बड़ी है। बस फॉर द जनरल, फॉर द इंफॉर्मेशन, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हमें पता चल सके। ठीक है, तो हम जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम वहाँ पर जब स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ पर हम डीप डाउन इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि ऊप कितनी बड़ी है और उसमें और क्या क्या ऐसे कोडिंग स्टैंडर्ड है, ऐसे क्या क्या और फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please subscribe my channel, my code bro.